सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर दोबारा परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में चमत्कार को होने दे सकते हैं, इसी के बारे में पिछले कई हफ्तों से हम बात करते हुए आ रहे हैं। और मैंने भी आप लोगों को दिखाना शुरू किया कि कैसे चमत्कार हमारे जीवन में हो सकता है और किन किन चीज़ों को हमें सही करना चाहिए ताकि वो जो परमेश्वर का जो चिन्ह और चमत्कार है वो हमारे जीवन में हो सके। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े काम जो होते हैं वही चमत्कार होते हैं, मगर मैं मानता हूँ बड़े बड़े काम तो चमत्कार है ही है, मगर छोटे छोटे काम भी चमत्कार होते हैं। और चमत्कार को सिर्फ आप बीमारी से ठीक होना या कोई ऐसे चीज से निकल जाना, तो उन चीजों की सिर्फ चमत्कार नहीं है। मगर कई बार आप कोई ऐसी चीज है जो आप छोड़ना चाहते हैं और अगर वो अचानक से आपसे छूट जाए, वो भी एक चमत्कार है कि नहीं? है ना? कुछ ऐसी जगह में फंसे हुए हैं और उस चंगुल से आप निकल के आ गए, वो भी एक चमत्कार है ना? तो हर एक समय पर चमत्कार ही है। मैं तो ये मानता हूं कि जो हम सांस लेते हैं ये भी एक चमत्कार ही है ना? अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं मगर सांस भी ले रहा हूं साथ साथ, है ना? तो ये भी एक चमत्कार है। परमेश्वर ने जिस अद्भुत रीति से मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य की सिर्फ सृष्टि नहीं की बल्कि उसके अंदर की जो पुर्जे और उसके अंदर की चीजें जो उस परमेश्वर ने जो लगा रखा है, मैं कई बार भ्रमित हो जाता हूं कि जब मैं देखता हूं कि परमेश्वर की जी पृथ्वी का जो बनाई हुई चीजें और जिस तरीके से भजन संगीता में लिखा है कि अद्भुत तरीके से आपने हमें बनाया है, और परमेश्वर को हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से हमें बनाया है, हमें एक सोचने वाली व्यक्ति बनाया परमेश्वर ने, है ना? कई कई ऐसे चीजें हैं जो सोचते नहीं है, मगर हमें सोचने वाला व्यक्ति बनाया। और सबसे ज्यादा आपके पास एक बहुत बेहतरीन खूबी मनुष्य के पास है, जो हम अक्सर उसको नजरअंदाज कर देते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं। कि आप एक बात बताइए, पूरी सृष्टि को ले लो, पूरी सृष्टि को लेकर सूरज, चांद, समुंदर, सितारे और जितने भी ग्रह और जानवरों को ले लो, शेर, जंगल का राजा, मोर, चिड़ियाएं और कई सारी चीजें, अब पूरी सृष्टि को अगर आप देख लोगे, उनके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है और मनुष्य के पास है। परमेश्वर ने मनुष्य को हंसने वाला बनाया। अगर मैं खुश हूं तो मैं हंस के दिखा सकता हूं कि मैं खुश हूं, क्योंकि ये जो खुशी दर्शाने का, ये हंसने का जो खूबी परमेश्वर ने जो 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 दिया हुआ है, ये मनुष्य के पास दिया हुआ है ना? अगर आप हंस सकते हैं, अगर आपके अंदर खुशी है, अगर आप खुशहाल है, तो यही बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे दोस्तों, परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार। और इस अद्भुत चमत्कार के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। और सिर्फ ये मत सोचो कि बड़े बड़े काम होते हैं वो चमत्कार है, और बड़े बड़े काम होते हैं, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मगर बड़े बड़े काम के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजों भी जो हम नजरअंदाज कर देते हैं या देखते नहीं है, मगर ये छोटी चीजें हमें जिंदा रखती हैं। ये छोटी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें हंसना, जब जब हम हंसते हैं, ये खूबी किसी के पास नहीं है, पूरी सृष्टि के पास नहीं है, सिर्फ मनुष्य के पास है ना? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता, अपने स्वरूप बनाया है ना? यही एक बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार है परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है। तो जैसे पिछले कुछ हफ्तों से मैं बताता आ रहा हूँ आपको, मैंने बताया कि कैसे हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। और चमत्कार का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ा मैंने बताया, सबसे बड़ा चीज है प्रार्थना, है ना? प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होने लगेगा। और प्रार्थना कब करोगे? जब आपको विश्वास होगा। विश्वास जिसके पास है वो प्रार्थना करेगा। जिसको मालूम है कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, तो वो जरूर प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगेगा और परमेश्वर उसके लिए करेगा भी। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए प्रार्थना करना है। विश्वास रहेगा तो आप प्रार्थना करोगे। विश्वास रहने से ही प्रार्थना होती है मेरे दोस्तों, है ना? हाँ, डर से भी कई बार प्रार्थना निकलती है, मगर विश्वास से आप निरंतर प्रार्थना करते रहोगे। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो विश्वास के द्वारा हमेशा परमेश्वर से कनेक्ट रहते हो। और जब परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहोगे तो आप प्रार्थना करे बगैर नहीं रह सकते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने विश्वास को चेक करना है कि क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूं या करती हूं, तो मैं कनेक्ट, विश्वास परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है ना? विश्वास ही से परमेश्वर को कर सकते हैं। तो जब आप विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और जब परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आप बात करे बिगर कैसे रह सकते हो, है ना? अगर हम किसी के साथ कनेक्ट हैं तो हम बात करे बिगर कैसे रह सकते हैं,
ना एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, मगर करेंगे ज़रूर, है ना? तो वो कनेक्शन जो है वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ बनाता है हमारा। तो इसलिए अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू करना है, और परमेश्वर पे जब विश्वास करना शुरू करोगे तो आपका प्रार्थना का जीवन आगे बढ़ेगा। और जब आप प्रार्थना करोगे सही ढंग से, सही समझ कर प्रार्थना करोगे, कैसे प्रार्थना करना वो मैंने पिछले कुछ सीरीज में मैंने बताया। और प्रार्थना अगर सीख लोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा। और आप ये मत सोचना कि मुझे चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं है, या मुझे इस बात की मुझे चिन्ह और चमत्कार की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, आपको हर एक मोड पर चिन्ह और चमत्कार की जरूरत है। एक अच्छी नौकरी मिलना, आज के टाइम पर अच्छी जगह पर नौकरी मिलना, अच्छे मालिक के पास नौकरी मिलना, है ना, अच्छी सैलरी के साथ नौकरी मिलना, ये भी एक चमत्कार ही है ना। हम सब चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं, मगर आप ग्रांटेड ना लेकर ग्रेस से ले लोगे, है ना। आप ये सोचोगे हाँ हो जाएगा, अनुग्रह से अगर आप प्राप्त करने लगोगे, अनुग्रह को याद करोगे, तो आपका लाइफ और बेहतर होने लग जाएगा और आप आगे बढ़ने लग जाओगे। चलिए, पिछले कुछ हफ्तों से मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे परमेश्वर के वचन आने से चमत्कार होता है ना। 38 साल वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोला उठ, तो परमेश्वर का वचन आया वहां पर। और कैसे हमने नामान में देखा कि जैसे भविष्यवक्ता ने कहा कि तू जाकर डुबकी लगा, वो भी वचन आया परमेश्वर का। और कैसे उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि यीशु मसीह के बारे में बताया, कैसे उस विधवा का कैसे वो बड़ा, वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन के द्वारा ही चमत्कार होता है। और आज जो है हम एक और चमत्कार को देखने जा रहे हैं, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे, और किस तरीके से इस चमत्कार, ये बहुत बड़ा स्टोरी नहीं, छोटा सा स्टोरी है, मगर इस छोटे से स्टोरी में भी आप सीख सकते हो, आप समझ सकते हो कि जब प्रचार करूंगा तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये चीजें हो सकती है, और कैसे इसके द्वारा हम कुछ चीज़ों को सीख कर हम अपने जीवन में लागू करेंगे, जिससे हम वो परमेश्वर की जो अनुग्रह, परमेश्वर की जो आशीष है, वो हमारे जीवन में और बेहतर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक में जाएंगे, लूका 13वां अध्याय 10वां वचन। लूका 13:10 से पढ़ूंगा। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ शुरुआत हो रहा है कि प्रभु यीशु वहां पर चर्च में प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने वाले जगह पर एक 18 साल से बीमार स्त्री वहां पर बैठी है, और पर यीशु मसीह के प्रचार को सुन रही है, और यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ी। और वहां पर लिखा है कि वह एक स्त्री थी जिसका 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अब देखिए, यहाँ पर इसी एक दो वर्ष में, दो वचन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। देखिए, आप अगर आप सिंपल से पढ़ोगे तो आपको समझ में। अब देखिए, आप यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं, और ये स्त्री 18 वर्ष से जो बीमार है, और वो 18 वर्ष से बीमार चर्च में क्या कर रही है, या आराधनालय में क्या कर रही है। यहाँ पर तो 1 महीने में परेशान होकर लोग चर्च छोड़ देते हैं है कि नहीं है। 1 महीने में अगर कोई परेशानी आ गई, अगर कोई दिक्कत हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो वो चर्च छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। मगर इस स्त्री को देखो, 18 साल से परेशान है, 18 साल से बीमार है, और वो बीमारी ने उसको ऐसा कर दी कि अब वो सीधी नहीं हो पा रही है, मतलब कुबड़ हो गया, वो ऐसा झुक गई है वो, है। और फिर भी वो चर्च में बैठी हुई है, चर्च में बैठकर यीशु मसीह के वचन सुन रही है, प्रचार सुन रही है। समझो मेरे दोस्तों, है ना यही होता है जब आप वचन को पढ़ते हो और उसे कनेक्ट करके सुन, तो समझोगे, तब आपको पता चलेगा क्या कर रही है। 18 साल से बीमार है और इसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है ना। 18 साल से ठीक नहीं कर पा रहा है। चर्च, ये मेरे ख्याल से ये रेगुलर चर्च जाने वाली स्त्री होगी, मेरे को लग रहा है, क्योंकि तभी वो चर्च में बैठी है। बहुत सारे लोग ऐसे रेगुलर चर्च जाने वाले लोग हैं, मगर रेगुलर चर्च जाने के बाद भी उनको कोई सुधार नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसके पीछे वजह मैं बाद में बताता हूं आपको। 18 साल से, मगर इस स्त्री को दाद देना चाहिए, कैसे 18 साल से बीमार होने के बावजूद भी चर्च में बैठी है। वरना कोई भी आज की डेट में 18 साल से, अरे मैं तो वहां चर्च गया था, मेरा ये हो गया था, मेरा हो गया था, कुछ मेरे को फायदा नहीं हुआ, उसके बाद चर्च या तो चर्च बदल दो, या पास्टर बदल दो, या ये बदल दो, या छोड़ ही दो उसको, है ना। ऐसे हालात में लोग जी रहे हैं।
मगर यहां पर देखो इसको, 18 साल से बीमार है, और 18 साल से बीमारी ने ऐसे दुर्बल करने वाली आत्मा है ना, दुर्बल करने वाली आत्मा इसको इतना मतलब कर दिया कि अब ये झुक गई है, अभी सीधी नहीं हो पाई, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे दोस्तों, उनको उनके जीवन में ऐसा दुष्ट चीजें उनके जीवन में आ जाती हैं जिसकी वजह से वो कभी सीधे नहीं हो पाते। किसी रीति से सीधे नहीं हो पाते। उनको आप कहीं पर भी लाके बिठा दो, कितना भी प्रचार सुनवा लो, कितना भी वचन सुनवा लो, कितना भी करो, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें बैठ गई है, वो ऐसी चीजों के शिकार हो चुके हैं, तो वो उनके कोई चीज सीधी नहीं कर पाते। कितने लोग आप समझ रहे हो इस बात को? कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? ऐसा बहुत सारे लोगों को आप जानते हो, कुछ भी करके देख लो तो वो सीधे नहीं हो सकते। ये ऐसे लोगों की कहानी है ये। मगर वो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब थोड़े से खराब हो जाता है, मामला खराब हो जाता है, तो वो कभी स्पिरिचुअलिटी में या धार्मिकता में या सकारात्मक चीजों में या ऐसे प्रचार सुनने में, ऐसे सीखने में वो कभी इंटरेस्ट नहीं करते। वो अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको उस दुनिया से खींचकर बाहर निकालने वाला कोई नहीं है कि नहीं है? अब ये स्त्री इतनी सही है कि कम से कम ये चर्च में तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह माने यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। वहां एक स्त्री थी जिसका 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा मतलब आप ये मत सोच लेना कि जैसे दुष्ट आत्माएं करती हैं वो सब चीजों से आप दिमाग से हटा दो। दुष्ट आत्मा का कार्य कई बार बहुत जोर से चीखना चिल्लाना नहीं है दोस्तों, उछल कूद करने का भी नहीं है। वो बड़े धीरे से घात करता है। चोर चोरी करने के लिए आता है ना। चोर कैसा आता है किसी को पता नहीं चलता। जब वो कोई अंदर घुसता तो वो नहीं बता के आता, वो ऐसा हल्ला मचा के नहीं आता, वो धीरे 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 करके खत्म करता है वो, है ना। उसका सटल वे है काम करने का। अब ये देखो, वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। बस इसको याद रखो, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दुर्बल चीज घुस गया है, एक दुर्बलता घुस गई है। उसको वीक करने वाली, उसको कमजोर करने वाली कोई चीज घुस गया, और वो कमजोरी ने इतना ज्यादा उसको वीक कर दिया कि वो झुकी गई है। 18 वर्ष से अगर कोई चीज उसको परेशान करता जा रहा है तो वो क्या करेगा? वो तो झुक जाएगा। मगर मैं तो इस बात से ताज्जुब करता हूं कि 18 साल से बीमार होने के बावजूद भी यह आराधनालय आई है। या तो वो यीशु मसीह की वजह से आई है, या वो रेगुलर चर्च आती है। ये सब चीजें के बारे में हमें जानकारी नहीं है, मगर इसकी चर्च में होना, यीशु मसीह के उपदेश दे रहे हैं, या आराधनालय में होना ही एक बहुत बड़ी बात है ना। आराधनालय में होना बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 12, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा। कितनी बड़ी बात है देखो। अब तब प्रचार कर रहे यीशु मसीह प्रचार करके जा सकते थे चुपचाप, मगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह जब किसी चीज को देखते हैं जो सही नहीं है, उसे सही करने का जो सही करना है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि मैं यही करने के लिए आया हूं, मैं बीमारियों को चंगा करने के लिए आया हूं, है ना। मैं दबे हुए को उठाने आया हूं, है ना। तो यीशु मसीह ने देखा, प्रचार कर रहे हैं पर साथ साथ वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और जब उन्होंने देखा उसने उनको बुलाया। अब यहाँ पर पिछले हफ्ते के जैसे, पिछले दिनों के जैसे हमने सुना, जैसे हमने कहा कि परमेश्वर का वचन आया और उनको ठीक किया, मगर यहाँ पर इस स्त्री के पास परमेश्वर का वचन नहीं आया। इस स्त्री के साथ कुछ और हुआ है। और ना ये स्त्री जो है, ये स्त्री आराधनालय में ये सोचकर भी नहीं गई, या कहीं पर ये लिखा नहीं कि वो ठीक होने के लिए गई है या वो ठीक होने के लिए बोल रही है। वहां कुछ ऐसे आशा और उम्मीद की भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मगर ये सही है कि ये वहां पर है, उस जगह पर है, राइट। उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा, राइट। उसके बाद यीशु ने उसको देखकर बुलाया और कहा, ये नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब ये तो कमाल की बात है, क्योंकि ये यीशु ही बोल सकता है ऐसे। आप और मैं नहीं बोल सकते, हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। और कुछ लोग पास्टर लोग बोलते होंगे, मगर उनको उस तरीके से पावर मिला है, हो सकता है उसकी वजह से बोलते हैं। मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता, मैं बता रहा हूं। हम कैसे बोल सकते छूट गई है तो? हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। मगर यीशु के पास कमांड देखिए,
पावर है उसके अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। उसको पता है कि क्या है। उसने उस स्त्री को देखा और उसने कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा। अब देखो, सुनो ध्यान से, पिछली बार जब हमने पढ़ा था, नामान क्या कह रहा था कि मेरे ऊपर हाथ रखना, मेरे को प्रार्थना करना है, ये करना है, मगर जहां पर हाथ रखना है, कब हाथ रखना है, यीशु मसीह सबके ऊपर हाथ नहीं रख रहे थे, है कि नहीं। एक स्त्री है जो लहू बहने वाली स्त्री, उसके बारे में बाद में आएंगे हम लोग, बाद में बात करेंगे आगे कभी और एपिसोड में। मगर वो जैसे उसने छुआ और वो ठीक हो गई, उसने यीशु मसीह ने नहीं छुआ उसको, उसने यीशु मसीह को छुआ। मगर यहाँ पर इस औरत, ये औरत जो कुपड़ में है, औरत झुकी पड़ी है, इसको यीशु मसीह छू रहा है। क्यों छू रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर कर रहा है। उसने सिर्फ बोला ही नहीं है, बल्कि उसने छुआ। द पावर ऑफ गॉड है उसके अंदर इंपार्ट करना जरूरी था, है ना। यीशु मसीह ने जब छुआ तो उस औरत को, जो 18 साल से परेशान थी और 18 साल से उसको कोई उम्मीद और आशा नहीं थी, हो सकता है उसने आशा भी खो दिया एक ठीक होने का या सीधी होने का, मगर यीशु ने जब उसके छुआ था, यीशु ने उसको देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उसके ऊपर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। हाथ रखते ही द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ उस औरत के ऊपर, उस स्त्री के अंदर गया और बिल्कुल एकदम सीधी हो गई। जो दुर्बल करने वाली, जो वीक करने वाली जो पावर था, उसको खत्म करने वाली जो पावर, उसको झुकाने वाला जो पावर था, वो तुरंत निकलकर बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल गया वहां से। उसको पता चल गया कि अब मेरा यहां पर काम नहीं होने वाला है। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कई बार आप सही समय पर सही जगह में रहोगे, वहां पर भी चमत्कार हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही समय पर सही जगह में होना, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को उदाहरण दे सकता हूं। सही समय पर सही जगह पे नहीं होने की वजह से बहुत सारे मौके हम खो देते हैं, है ना। अगर आप सही समय पर सही जगह में हो तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ हो जाए। और ये सही समय पर ये स्त्री वहां पर मौजूद थी, है ना। सही समय पर सही जगह होना कई सारे बेनिफिट हमारे जीवन में लेके आता है। सही समय पर सही जगह पर होना आपको चिन्ह और चमत्कार को लाके दे सकता है कि नहीं है। तो ये औरत सही समय पर सही जगह पर बैठी हुई थी और यीशु की नजर उस पर पड़ी। आप देखिए, 18 साल से जो काम नहीं हुआ वह एक सेकंड में हो गया, है ना। यीशु ने उसको देखा और यीशु ने उसको छुटकारे दिया और वो सीधी खड़ी होगी। मैं समझता हूं इससे बड़ा क्या इस स्त्री के लिए हो सकता है, जो 18 साल से बीमार थी और 18 साल के बाद जब वो सीधी हुई, उसने परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करी। और ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। यही है स्टोरी की। ये तो बड़ा, मैंने कहा ना, छोटा सा चमत्कार है, मगर ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसको और हम आगे लेके जाएंगे और बहुत सारी चीजें हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम इस चिन्ह और चमत्कार से क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें कभी भी आराधनालय जाना नहीं छोड़ना चाहिए। आराधनालय जाओ। आराधनालय माने जहां प्रार्थना होती है, चर्च जाओ, प्रार्थना में शामिल हो। चाहे हमारे अंदर कितनी की दुर्बलता क्यों ना हो, जीवन है ये, जीवन के संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। परेशानी, दिक्कत, परेशानी कभी नहीं खत्म होगा। यीशु मसीह बोल के गए, है ना, हमेशा कलेश रहेगा, हमेशा सताव रहेगा, कोई ना कुछ होता ही रहेगा। ये लाइफ है। हम खुद ठीक हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण पैदा कर देता है ना। हम सही है, हम बिल्कुल पॉजिटिव है, हम सकारात्मक है ना, हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं, मगर दूसरा बंदा तो नहीं सोच रहा, आपके साथ रहने वाला तो नहीं सोच रहा। उसकी वजह से कई दिक्कतें आ सकती हैं आपको। कई बार वचन के द्वारा उपद्रव आता है ना। वचन के द्वारा उपद्रव आता है माने आप पॉजिटिव होने की वजह से भी आपको उपद्रव आ सकता है, सही होने की वजह से उपद्रव आ सकता है, नेक होने की वजह से उपद्रव आ सकता है, सच्चे होने की वजह से उपद्रव आ सकता है ना, सीधे होने की वजह से उपद्रव आ सकता है। जैसे मैं बिल्कुल एकदम सीधा आदमी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आती है या नहीं आती है, हंसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं सीधे होने से भी उपद्रव आ सकता है ना। मगर हमें कभी भी
आराधनालय नहीं छोड़ना चाहिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। दिक्कत परेशानी तो लाइफ में होती रहेगी, मगर मैं तो इस औरत से क्या सीखा आपने? 18 साल से परेशान है भाई, 18 साल से परेशान है। मेरे को नहीं लगता कि कोई जवान औरत है ये। उम्र हो गया इसको, 18 साल से परेशान है। घर वालों को क्या, घर वालों के सताओ। अभी सीधे साधे आदमी को ही इतनी दुखी कर देते हैं लोग, हैं? ऐसे झुकी औरत को क्या करेंगे? सीधी औरत को ही परेशान घर से निकाल देते हैं है कि नहीं है? मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने के लिए। तो ये तो बेचारी झुकी हुई है, कुछ काम नहीं कर पा रही है, क्या हालत होगी इसको? इसको स्टोरी को जरा सोच के देखो, क्या इसकी सफरिंग रही होगी, है ना? मगर मैं तो एक ही बात मानता हूं कि इसका एक बात मुझे सही लगा कि ये सबत के दिन आराधनालय में थी। वाह, संडे वाले दिन ये चर्च में थी, संडे वाले दिन ये आराधनालय में थी, और जब वहां बैठी थी सही टाइम पर सही जगह पे बैठी थी, है ना? अगर ये नहीं जाती तो मिस कर जाती, मगर वहां बैठी थी और बैठकर सुन रही थी यीशु को, और यीशु वहां पर मौजूद था, परमेश्वर का वचन मौजूद था वहां पर, और परमेश्वर का वचन ने इसको बुलाया वहां पर। कहता, ये देखो यहां पर मैं पढ़ता हूं, यीशु ने उसको देखकर बुलाया और कहा, देखो यीशु बुला रहा है उसको, है ना? वाह यीशु ने बुलाया, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु बुला रहा है। और बुलाकर कौन बोल रहा है? ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ये तो जिस वचन बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो सामर्थ बोल रहा है? लाल समुद्र को जिसने 2 भाग किया वो बोल रहा है कि नहीं है? हेलो, ये वो है जिसके वजह से पूरी दुनिया बनी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन बोल रहा है, और वचन ने उसको देखा, और वचन ने इस औरत को बुलाया, और वचन ने बुलाया इसको, और बुलाकर जब बुलाने के बाद यीशु ने कहा कि तू आज के बाद से तेरा छुटकारा हो गया, छूट गई, फ्री, सेट फ्री, सेट फ्री। ये अगर घर में बैठ के रजाई ओढ़ के सो रही होती, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है आज तो है, तो ये वचन उसको नहीं मिलता मेरे दोस्तों। मैं कहता हूं सही समय पर होना ही बहुत बड़ी बात है। बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, है ना? अगर सही समय पर सही जगह पर होगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया होने लगेगा। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आराधनालय में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कब कौन सा वचन आपके अंदर आ जाए, सब कौन सा वचन आपको बदल दे, कौन सा वचन आपको नया जीवन दे दे, आप पता नहीं है। चेंज हो जाएगा लोगों का। लोग सोचते हैं अरे नहीं, मैं कहता हूं 18 साल कोई कम होता है क्या? 18 साल प्रेज द लॉर्ड है। और जब राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु वहां पर आराधनालय में प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते समय सबत का दिन था, वहां किसी को ठीक नहीं कर, वही यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं, सबत का दिन था, वहां ये सब नहीं कर सकते। देखिए अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ठीक नहीं कर सकते, मगर यीशु ने वहां पर उस स्त्री को ठीक किया और बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। दुर्बल करने वाली, जो वीक करने वाली एक सामर्थ्य आपके अंदर है, आपको जो कमजोर करने वाली जो सामर्थ्य है, आपको कमजोर करने वाली सामर्थ्य से प्रभु यीशु छुड़ा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब उसके बाद देखिए दोबारा मैं 12 से पढ़ूंगा। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा और तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर का बड़ाई करने लगी, इसीलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय का सरदार सिरसिया कर लोगों से कहने लगे, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अर्थात उन्हीं दिनों में आकर चंगा हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। अब देखो ये एक पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। कभी कभी मेरे को हंसी आती है इन लोगों पर। वो कहते हैं कि भैया ठीक होना है तो 6 दिन में आके ठीक हो, संडे वाले दिन ये ठीक हो करने का कोई काम नहीं, क्योंकि संडे वाले दिन आराम है, बिल्कुल एकदम रेस्ट बोला है प्रभु ने, है ना? एकदम रेस्ट, संडे वाले दिन एकदम रेस्ट बोला है प्रभु ने। और ये जो चंगा करने का काम हम सो है, अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम बाकी दिनों में आया करो। देखो कैसे नियम और कैसे कानून है, देखो इनका अरे बीमारी आज है तो कैसे ठीक, आज हो के कभी भी ठीक हो सकता है, प्रभु का वचन कभी भी आ सकता है। और मैं कहता हूं कि संडे छुटकारा का दिन है प्रभु का, संडे शांति का दिन है, संडे हमारा दिन है कि नहीं है? आराधनालय में आओ, प्रभु आपको चंगा करेगा। देखिए आप आगे बढ़ते हैं।
ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया। अब ये प्रभु ने सुना और उसके बाद उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे के तान खोलकर पानी पिलाने नहीं ले ले जाते? मतलब कह रहे कि अरे क्या बेवकूफी बनने की बात है ये, है? क्या अपने जो जानवरों को पानी वानी नहीं पिलाते क्या? है काम, वो भी तो काम ही है एक तरीके का। हम्म, वो भी तो काम ही है। क्या उसको, उनको जो पानी पिला सकते हो तो ये क्यों? मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता किस टाइप के इन्होंने सीखा है। और ये उस टाइम पे नियम है कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। वो 18 साल से बीमार है और आज वो ठीक हो गई, मगर इनको वो ठीक हो गई है करके नहीं सोचा। अब देखो ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, ये नहीं सोच रहे कि 18 साल से एक औरत बीमार है और ये कुबड़ है, और प्रभु यीशु खड़े होकर उसको सीधा कर रहा है, और वो देखकर वो परमेश्वर की आराधना और चंगाई नहीं दे रहे, बल्कि वो अपने रीति रिवाज को, अपनी उन्हीं चीजों को, पुरानी घटिया सोच विचार में रहते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ गलत समझ लिया कि सबत के दिन में आराम करना चाहिए, तो उन्होंने उसको उस तरीके से समझ लिया। मैंने बताया था ना आपको, सबत के दिन में काम नहीं करना, तो इतना इतने वो पागल तो नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, इतने मतलब ऐसे दिमाग के थे कि वो क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत ही बहुत एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि वो कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो क्या करते थे, पहले ही जाके वहां पर कुछ रख देते थे। मतलब सफर करना है, अगर मान ली सबत के दिन आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हो, जाने के लिए जा सकते हो, पर आप उसको खाना लेके नहीं जा सकते वहां पे। इसलिए क्या करते थे, अगर मान लो कि सफर थोड़ा लंबा है तो वो क्या करते थे, पहले ही जाके वहां पर खाना रख देते, एक दिन पहले वहां जाके खाना रख देते थे। खाने को लेके नहीं जाते थे, क्योंकि खाना लेके जाना भी काम है, समझते है ना। सुनो आप ध्यान से, अब क्या करते थे, एक जैसे से चलते थे, वो क्या करते थे, पहले ही जाके खाना रख के आ जाते थे, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे 4-5 जगह पे जहां जहां उनका सफर है, जहां जहां उनको लगता है कि हमको खाने की जरूरत पड़ेगी, वहां जाके पहले रख के आ जाते थे। और सबत के दिन उनको ट्रैवल करना होता था, जब उनको जाना है तो वो क्या करते थे, वहां जाएंगे, वहां जाकर बैठ कर उसको खाने को खाकर फिर आगे जाएंगे, मतलब लेके नहीं जाएंगे। ऐसा भी लोग करते थे, बोलते हैं। और इस सबत के दिन के पीछे ही सब लड़ाई है, जितने भी चमत्कार के पीछे प्रभु यीशु ने इतनी ज्यादा लड़ाई, इतने ज्यादा उनकी वाद विवाद करते हैं उनके साथ, कि उनको समझाने के लिए करते, जानबूझकर करते प्रभु ऐसे कि उनको समझ में आए कि तुम जिस तरीके से सबत के दिन को सोच रहे हो उस तरीके का नहीं है, बल्कि वहां पर परमेश्वर क्या करना चाह रहा है। अब वही बोलते हैं कि जब तुमने एक जानवर को पानी पिला सकते हो, है तो क्या ये औरत 18 साल से ठीक नहीं हो सकती? देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ चिन्ह और चमत्कार हो जाता है, मगर फिर भी उनका मन नहीं फिरता, वो फिर भी वही घटिया उन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं, जिन्होंने उसी उसी चीज में सोचते रहते हैं, है ना। मेरे जैसा आदमी होता तो हम तो ये सब भूल जाते कि सबत के दिन क्या है, मगर ये औरत ठीक हो गई है और 18 साल से बीमार थी, प्रभु यीशु को धन्यवाद करते, परमेश्वर की स्तुति करते, तो ये सब काम में लग जाते हैं। मगर ये फरीसी, ये लोग जो थे, ये इनके दिमाग में वो सब चीजें नहीं है, बल्कि वही कानून भी लगा रहे कि आज कैसे ठीक हो गई है, आज कैसे ठीक हो गई, आज तो ये चीज करना नहीं चाहिए था, आज तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज तो ये काम नहीं होना चाहिए था। अरे परमेश्वर का वचन आया आज, जिस दिन परमेश्वर का वचन आता उसी दिन छुटकारा हमारे लिए, जिस दिन परमेश्वर का आवाज आपके अंदर आ गया उसी दिन आपकी आजादी है, उसी दिन मैं कहता हूं कि दुर्बल करने वाली चीजें आपकी जीवन से हट जाएगा, आप उठकर सीधे खड़े हो जाओगे माय डियर फ्रेंड। परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर बुलाने लगे आपको, यीशु बुला रहा है आपको, यीशु ने बुलाया उस नारी को, मैं समझता हूं कि उसी दिन उसका दिन बन गया, क्योंकि यीशु ने उसको देखा और उसको कहा कि ये बैठी हुई है कुबड़ बनकर, ऐसे झुक कर बैठी हुई है। यीशु को तरस आ गया वहां पर, है ना। यीशु तरस करने वाला प्रभु है। यीशु ने तरस खाकर उसको देखा और उसने कहा कि उठ खड़ी हो, इधर आ मेरे पास। और यीशु ने उसको देखा और उसको कहा और उसके ऊपर हाथ रखा, वो ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग सोच रहे हो, हैं? चर्च मत छोड़ा करो दोस्तों। कब क्या हो जाए चर्च का पता नहीं है, चर्च में क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब कौन सा वचन आपको मिल जाए, है ना। इस स्त्री से सिर्फ एक चीज सीख लो आप लोग, चाहे कंडीशन चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चर्च जाते रहो। कंडीशन चाहे जैसा मर्जी हो, चर्च जाते रहो, है ना। कंडीशन चाहे जो मर्जी हो, चर्च जाते रहो, प्रभु के पास जाते रहो, प्रभु के पास जाते रहो। इस बात में मेरी मम्मी अभी तो है नहीं है, मगर हमेशा मैं उनको सल्यूट करता हूँ।
मैंने उनको उनको हमेशा देखा है, चाहे चाहे हालत कैसी भी क्यों ना हो, जिंदगी कैसी भी रही क्यों ना हो, कुछ मिला या नहीं मिला हो, मगर उन्होंने प्रभु का जगह नहीं छोड़ा कभी भी। वो जो परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करना है, जो उस उपस्थिति में रहना है ना। इस स्त्री को देखो, 18 साल से बीमार थी। सीख रहे हो आप लोग कुछ? हार मत माना करो और प्रभु के पास हमेशा जाया करो और जाकर बैठा करो, पावर आएगा और काम करेगा आपके लिए। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं से पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक राजा था और वो राजा जो है कुबड़ था, जैसे ये औरत कुबड़ है ऐसी कुबड़ था। तो राजा सोच रहे थे कि क्या करना है। तो एक व्यक्ति आया और राजा ने, एक गरीब आदमी था तो हमारा ज्ञानी था प्रभु। तो एक दिन वो आया और राजा ने उससे कुछ बातें करते रहे और राजा ने बातें करते 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 उसने राजा को एक सलाह दी। राजा को सलाह दी और राजा को बोला, राजा जी आपने मेरे पर इतना मेहरबानी किया, मैं परदेसी हूँ मगर आपने मेरे को इतना अच्छा आपने दिया और आपने मेरी बातें भी सुनी। और क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें करता था, राजा को पसंद था, तो राजा से उसने एक राजा को एक सलाह देके गया। और राजा ने उस सलाह को मानकर अपने कुछ लोगों को बुलाया और बोला कि एक काम करो, मेरी एक मूर्ति बनाओ, मतलब स्टैच्यू है ना, बनाओ और बनाकर पार्क में जहां पर राजा रहते थे वहां पर एक छोटा सा गार्डन टाइप है जहां वो टहलते थे, वहां पर लगा दो। तो मूर्तिकारों ने बनाना शुरू किया। तो मूर्तिकारों को समझ नहीं आया कि राजा तो कुबड़ राजा है, वैसा ऐसे झुका हुआ राजा है, तो मूर्ति कैसे बनानी, झुकी हुई बनानी कैसे बना। राजा ने बोला नहीं नहीं, झुकी हुई मूर्ति नहीं, सीधा, जैसे मैं सीधा खड़ा हुआ ऐसा बना। उनको समझ नहीं आया कि राजा तो झुका हुआ है, ये सीधा मूर्ति क्यों बनवा रहा है। चलो एनीवे, उन्होंने सीधा मूर्ति बना दिया और वहां पर लगा भी दिया। जितने भी वो राज दरबार में लोग थे वो सारे राजा को, उस मूर्ति को देखते थे और अचंभा करते थे, राजा तो हमारा ऐसा ही नहीं है, राजा तो हमारा ऐसे झुका हुआ राजा है, उसको कुबड़ निकला हुआ राजा है, तो ये कैसे हो सकता है। पर राजा क्या करता था, उस जो ज्ञानी जो आया था उसने कुछ बोल के गया था, उसको वो फॉलो करने लगा। अब वो ज्ञानी क्या बोल के गया, आप एक काम करो, अपने इस कुबड़ को ठीक होना है, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आप एक काम करो, सबसे पहले अपनी सीधी मूर्ति अपना लगवा लो सामने और रोज जो है उस मूर्ति को देखो। अब राजा उसी टाइम वैसे ही करने लगा, रोज सुबह उठता और सीधा मूर्ति के पास जाता, अपनी ही मूर्ति के पास जाता और वहां खड़े होकर अपनी मूर्ति को देखता। कठिन है। कई बार शाम को भी जाता, शाम को भी जाकर सोने से पहले शाम को भी जाता और देखता और देख के जाके खाना वाना खा के सो जाता। ऐसे कुछ दिनों तक करता रहा। लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि राजा आकर उस मूर्ति को देखना, सुबह देखना और शाम को देखना, और राजा का सीधी मूर्ति कैसे बना के खड़ा कर दिया। बल्कि ये बात धीरे धीरे गांव में भी जाने लगी, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि सीधी मूर्ति लगा रखी है राजा ने, बल्कि राजा तो सीधा है ही नहीं। मगर जब उस मूर्ति को बार बार राजा ने सुबह शाम देखने लगा और एक दिन मेरे दोस्तों राजा का कुबड़ भी सीधा हो गया। तो पिक्चर कौन सा आपके सामने है, किस टाइप के पिक्चर है आपके सामने, कैसे पिक्चर देखते हो आप अपने आप को, ये बहुत जरूरी है कि नहीं है। अगर ये तो मैंने आपको टिप दिया है इस प्रार्थना के साथ साथ, कई बार सीधे होने की कोशिश कर रहे हो मगर सीधे नहीं हो पाओगे। मैंने आपको बताया था, नए साल वाले प्रचार में बताया था मैंने आप लोगों को कि आपको अपना उस मार्ग को ही चेंज करना था, चेंज द कॉन्शियसनेस, अपने उस देखने का नजरिया, जिस नजरिए में जिस जगह पर हो वहां से हटकर वो देखो कि जो आपको देखना चाहिए। जब आप वो देखोगे जो आपको चाहिए, धीरे धीरे आपके जीवन में वो परिवर्तन आने लगेगा। राइट। कई बार सीधे होने की सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी, मगर अगर आपने अपना एक ऐसे छवि बना लिया, अपने दिमाग में बना लिया, इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपने बना लिया। जब राजा ने अपनी ही मूर्ति को देखने लगा और उसको मानने लगा कि ए मैं सीधा हूं, तो वो धीरे धीरे वो जो अंदर जो उसको दुर्बल करने वाली जो शक्ति थी वो दूर हट गई और वो बिल्कुल सीधा खड़ा होने लग गया। और ये ऐसा कई बार बहुत सारे जीवन में सच्ची घटना बहुत बार हुई है और आप इसे कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, आपके सामने एक ऐसा पिक्चर लगाओ और वो पिक्चर जरूर आपके सामने आएगा, मगर ईमानदारी के साथ आपको करना। यहाँ को
यहाँ कुछ सोचोगे, यहाँ कुछ सोचोगे नहीं, दोनों को एक मिलाना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरे लिए होगा। फोकस माय डियर फ्रेंड, फोकस, है ना। मैंने समझा करो वाले में भी फोकस के बारे में बात किया। आप लोगों ने सुना या नहीं सुना मुझे मालूम नहीं है, आप लोग जाके सुनो। बहुत सारे मैंने प्रचार डाला है, दाऊद के जैसे कैसे बन सकते हो आप, वो उसके बारे में प्रचार डाला है। समझा करो करके बारे में मैं प्रचार डाला। मैं बार बार ये प्रचार डालता रहता हूँ ताकि आप लोग उसको सिर्फ संडे वाले दिन नहीं, हर बार सुनो और सुनकर अपने जीवन को वो बनाओ जो परमेश्वर आपसे बनाने के लिए चाहता है। राइट। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये समझ आ रहा है। आप लोग शेयर किया करो इसको, जितना ज्यादा लोगों को दोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता है। आप इसे शेयर करो, आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो, नीचे लिखा करो क्या आपने सीखा है। क्योंकि देखिए, कई बार आप आलस करते हो, कई बार बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं पर आप लोग करते नहीं है इसको, क्योंकि आप लोगों को इसके महत्व नहीं मालूम है। पर मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कोई चीज लिखते हो कि आपने क्या सीखा है, और उसको सही ढंग से लिखो, है ना, सही ढंग से लिखो। सिर्फ मैंने बोला करके मत लिखो, सही ढंग से लिखा करो कि आपने क्या सीखा। और मैं बता रहा हूं आपको, मेरे प्रचार से भी ज्यादा आपके कमेंट से कुछ लोग सीख सकते हैं। अक्सर मैं ऐसा करता हूं, मैं कोई मैसेज सुनता हूं, पहले वहां पे देखता हूं कमेंट क्या करता हूं, उस कमेंट से बहुत कुछ हमें समझ में, उस कमेंट की वजह से मैं उस प्रचार को भी सुनता हूं कई बार, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कमेंट की कितनी वैल्यू है। कई बार हम अपने कमेंट की वैल्यू नहीं समझ पाते। एक जैसा अभी अभी कोई पिक्चर देखने जाते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, पिक्चर देखते हैं और उस पिक्चर का पहले कमेंट पढ़ता हूं मैं, क्या पिक्चर में लिखा है, वो क्या बोकस पिक्चर है, नहीं देखेंगे, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत अच्छा क्लाइमेक्स है, तो क्या करते हैं हम उसको देखते हैं। तो इसी तरह से आप जब कमेंट करते हो कि आपने क्या सीखा, आपने कमेंट करते हो कि आपने क्या जाना इस प्रचार से, इस वचन से क्या समझ आया, तो लोग जो आज नहीं मेरे दोस्तों, या आज नहीं आने वाले कई दिनों तक ये चलेगा, और जब वो पढ़ेंगे तो वो आपके वो भी उससे प्रेरित होकर वो उसको सुनेंगे, उसको करेंगे। इस तरीके से आप एक तरीके से सेवा करते हो। इसीलिए टाइम निकालो। बहुत बिजी लोग आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग बिजी हो, मेरे जो छोड़ के बाकी सारे बिजी हैं, है ना। कोई बात नहीं, आप अपना टाइम निकाल कर वहां पर प्रॉपर तरीके से कमेंट लिखा करो। 2 लाइन कमेंट लिखता है जैसे कि कोई फॉर्मेलिटी करने के जैसे नहीं, अच्छे से कमेंट लिखो कि क्या सीखा, क्या जाना आपने। उससे मैं आपको बता रहा हूं बहुत लोगों को मदद मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये चल रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि भाई आपने कैसे ठीक किया, 6 दिन में आके ठीक होना चाहिए। ठीक होने के लिए कभी कोई टाइम नहीं है, कभी अचानक से ठीक हो सकते, राइट। अचानक से ठीक हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहो, आते रहो, प्रार्थना करते रहो, अपने दुर्बलता में भी प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपको ठीक करेगा। एक ना एक दिन अचानक से वो आवाज आपके पास आएगा, फिर तुम मेरे पास आ, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, राइट। उसके बाद देखिए 15 से पढ़ूंगा दोबारा। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया कि हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे के थाने को ले खोलकर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाते? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। अब देखो पावर है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, ये देखिए क्या बेवकूफपनी की बात है ये। यीशु कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो तुम लोग, हैं? जब तुम अपने गाय बैल को पानी पिलाने के लिए लेके जा सकते हो, ये तो अब्राहम की बेटी है। जब तो सब लोग बोलो अब्राहम की बेटी है, द पॉइंट इज डिसेंडेंट ऑफ अब्राहम, है ना। यीशु मसीह ने उसको क्यों देखकर बुलाया? क्योंकि यीशु को पता है कि अब्राहम की संतान है ये। और अब्राहम कौन है? अब्राहम कौन? जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है। हेलो, परमेश्वर के साथ उन्होंने वाचा बांधा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा है। और अब्राहम के बच्चे हैं, कैसे? अब्राहम के बच्चों को इसने दुर्बल आत्मा ने जकड़ के रखा है ना। अब्राहम कौन? पर विश्वास का पिता। और ये देखो, इसको 18 साल से इस औरत को ऐसे दबा कर रखा हुआ है। प्रभु यीशु को पता है कि अब्राहम की संतान है। और मैं बता रहा हूं आपको मेरे दोस्तों, क्या आप अब्राहम के संतान हो? क्या आप अब्राहम के संतान हो? संतान हो तो क्यों सोच रहे हो? अब्राहम के संतान हो तो प्रभु यीशु की नजर आप क्यों है? आप अगर उस जगह पे बैठे रहोगे तभी ना। घर में रजाई ओढ़ के सोने से कुछ नहीं होने वाला है, घर में लेटे रहने से कुछ नहीं होगा, चर्च नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आपको वहां पर आकर सही जगह पर बैठना, और बैठने के बाद अगर आपको पता हो या ना हो, मगर परमेश्वर को पता है कि आप कौन हो। यीशु को पता है ये कौन है मेरा। अगर परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के संतान को छुटकारा है।
आप परमेश्वर की बेटी और बेटियां चर्च में हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे दोस्तों। अब्राहम की बेटी है ना उन्होंने कहा अब्राहम की बेटी ये। अब्राहम कौन है? विश्वास का पिता, परमेश्वर का दोस्त है वो। परमेश्वर के साथ वाचा है, उसके साथ है, कवर्नेंट है उसके साथ, अग्रीमेंट है उसके साथ। कैसे परमेश्वर उसको ठीक करे बिगड़, कैसे इसको छोड़ देंगे? ये परमेश्वर, ये अब्राहम का बच्चा है, अब्राहम की बेटी है ये, है ना और उन्होंने कहा देखिए, तो क्या उचित ना थी कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान से 18 वर्ष से बंद रखा था, सबत के दिन इसका बंधन से छुड़ाई नहीं जाती। कहते हैं कि सबत का दिन छुटकारे का दिन है, आजादी का दिन है मेरे दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो बात को? अब आगे बढ़ते हैं। जब उसने ये बात कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के काम से जो वह करता था आनंदित हुई। और ये बात बोलते के साथ ही सब बैठ गए। कहते क्या यार, अब्राहम की बेटी, अब्राहम की बेटी को उन्होंने छुड़ाया मेरे दोस्तों अब्राहम की बेटी को छुटकारा मिला, है ना। अब्राहम की बेटी। कई बार हम सोचते हैं विश्वासी लोग, क्या हमारे लिए प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, है ना मगर मैं बताऊं आपको, करेगा। क्यों करेगा आपको बताना चाहता हूं। सब लोग गलातियों की पुस्तक में जाओ जल्दी से, 5वां अध्याय। हम्म वेट वेट सॉरी, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय 26 से पढ़ूंगा। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 26 से पढ़ता हूं। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। अब देखिए, परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के संतान हो, और परमेश्वर के संतान चर्च में है परमेश्वर के संतान चर्च में है या कहीं और है? शब्द वाले दिन चर्च में है, चर्च में बैठा है। परमेश्वर का वचन तब मिलेगा उसको, और देखना अचानक से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, और ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नारी, क्योंकि ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह में एक हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखो, अब्राहम के वारिस हो। देखिए, वो स्त्री को क्यों परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ठीक किया? क्योंकि वो अब्राहम की बेटी वहां पर बैठी है, 18 साल से परेशान बैठी है, 18 साल से वो दुर्बल आत्मा ने उसको परेशान करके रखा है, 18 साल से उसको दिक्कत और परेशानी में बांध के रखा है। मगर यीशु मसीह की नजर उस अब्राहम की बेटी पर पड़ा, और यीशु मसीह ने उस अब्राहम की बेटी को वहां से छुड़ाया। और मैं बता रहा हूं कि क्या आप परमेश्वर के संतान नहीं है? आप अब्राहम के वंश में से नहीं है? आप अब्राहम के वारिस नहीं है? तो आपको नहीं छुड़ाएगा या हमें नहीं छुड़ाएगा? 100% छुड़ाएगा, 100% छुड़ाएगा। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? क्या हम उस जगह पर है? क्या हम वहां पर जाते हैं? क्या हम उस जगह पर हैं जहां पर उस तरीके का वाइब्रेशन है? क्या हम उस वचन को सुनने जा रहे हैं? परमेश्वर के वचन पे हम निराश हो गए जी, हम तो लाइफ में, अरे मैंने बहुत प्रार्थना किया है, कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने छोड़ दिया सब कुछ उन लोगों को दिखाओ, 18 साल से अब्राहम की बेटी, परमेश्वर की बेटी लड़ाई कर सकती थी। वो कह सकती थी, अरे मैं तो अब्राहम की बेटी हूं, क्यों नहीं ठीक कर रहे हो आप मुझे? नहीं, पर वो निरंतर वहीं आराधना में जाती रही मेरे दोस्तों। आज का पॉइंट यही है, यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।
अगर आप सही समय पर सही जगह में हो तो परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, और एक ना एक दिन आपके संडे वाले दिन आप जा रहे हो और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर धन्यवाद, स्तुति और आराधना, और एक ना एक दिन अचानक से परमेश्वर की उस महान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो चंगा करने वाला प्रभु यीशु की नजर आप पर पड़ेगी वहां पर, है ना, और आपको छुड़ाएगा। और इस विश्वास के साथ आप जाया करो, क्योंकि मैं अब्राहम के वंश में से हूं, है ना। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं, देखिए 28 पढ़ूंगा। तब ना कोई यहूदी और ना कोई यूनानी, कहता है कोई जात और कोई धर्म नहीं है ना, ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, और ना कोई दास ना स्वतंत्र। प्रभु यीशु मसीह में ये सब चीजें नहीं मायने रखती, और ना कोई नर ना नारी, कोई आदमी कोई औरत नहीं, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, है ना। आप अपने साथ वाले को देखकर बोलो, आप मसीह में एक हो। हम सब मसीह में एक हैं, बोलिए हम सब मसीह में एक हैं। अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, मतलब अलग अलग जगह में रहते हैं, मगर हम मसीह में एक हैं। मसीह में अगर आ गए हो तो कोई बड़ा कोई छोटा, हमारा गोत्र, हमारा धर्म, हमारा ये हमारा वो, ये सब खत्म कर देगा, है कि नहीं है। मसीह अगर आ गए तो मसीह में एक है, वी आर वन इन क्राइस्ट। और यदि तुम मसीह के हो तो अगर मसीह के हो, अगर मसीह में हो, अगर मसीह को मानते हो, तो देन जैसे अब्राहम को आप जानते भी नहीं हो, कौन अब्राहम आपको पता भी नहीं है, कौन अब्राहम, कौन क्या, कौन हमें कुछ मालूम नहीं है, मगर अगर मसीह में आ गए हो तो अब्राहम के साथ कनेक्ट हो जाते हो आप। अब्राहम कौन है? अब्राहम वो जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था। परमेश्वर की क्या वाचा बंदा? मैं तुझे आशीष करूंगा, जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो अब्राहम के साथ किसका वाचा है? परमेश्वर का कवनेंट है, परमेश्वर का उनके साथ अग्रीमेंट है। और अग्रीमेंट क्या? कि मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा, है ना। अब देखिए, अब दोबारा पढ़ता हूं, और यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश, सब लोग बोलो मैं अब्राहम का वंश हूं, है ना। मैं अब्राहम की बेटा और बेटी, है ना। अब्राहम की बेटा और बेटी से भी ज्यादा हम परमेश्वर के बेटे और बेटी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम अब्राहम की बेटी हैं, है ना, अब्राहम के वंश हो। अब्राहम के वंश माने क्या? ये एक लीगल टर्म है। लीगल टर्म माने, देखिए उसके बाद कहता है, और प्रतिज्ञा के अनुसार, है ना। प्रतिज्ञा के अनुसार माने क्या? एज पर द प्रॉमिस्ड, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, तो उस प्रॉमिस के अनुसार वारिस भी हो, मतलब कि आप परमेश्वर के उस अब्राहम के आशीष के वारिस हैं। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए हम लोगों को। अगर कई बार हम निराशा वो दुर्बल करने वाली आत्मा, बताता रहा हूं, वो दुर्बल करने वाली अगर आत्मा अगर निरंतर अगर वो घर बना लेगा तो हमें इतना ज्यादा कमजोर कर देगा, झुका देगा हम लोगों को, है ना। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर आप परमेश्वर के संतान हो, अब्राहम के वंश हो, अब्राहम के वारिस हो, अब्राहम के वंश के हो, और अब्राहम के वंश के हिसाब से प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। और आपके प्रार्थना उस टाइप में आना चाहिए कि परमेश्वर, मैं अब्राहम का संतान हूं, और यीशु मसीह में मैं अब्राहम का संतान हूं, और आपने अब्राहम से वादा किया है कि आप हमें आशीष करोगे, और ये चिन्ह और चमत्कार मेरे लाइफ को एक नया डायमेंशन में लेके जाना, मेरे लाइफ को एक नए चिन्ह और चमत्कार में लेके जाना, मेरे लाइफ में एक नई आशीष में मुझे लेके आना, ये सब मुमकिन है मेरे लिए। और मैं अपने आप को उस जगह पर रखता हूं, सही जगह पर रहूंगा मैं, और मेरे लिए वो आशीष आएगा। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। खत्म करने से पहले याद रखो आपके सामने क्या पिक्चर है ना। राजा ने कैसे अपनी चित्र बनाई है। पहले अपने दिमाग में अपना सीधा पिक्चर बनाओगे दोस्तों, एकदम स्ट्रेट। लाइफ चाहे कैसे मर्जी बनाओ, पहले अपने पिक्चर को सही रखो, राइट, एंड देन सही जगह पे रहो। हर सब्त के दिन चर्च में होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। उस वाइब्रेशन में आना जरूरी है। कौन क्या कर रहा है ये सब छोड़ दो, आप वहां पर हो, आप सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हो, आप ईमानदारी से आराधना कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए आए हो वहां पर, आप परमेश्वर के वचन के लिए आए हो आप वहां पर। बाकी लोगों को छोड़ दो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम हर किसी को सुधार नहीं सकते हैं, हमारा काम उनको सुधारना भी नहीं है।
है ना। याद है ना, मैंने बताया था जो टेढ़े हैं उनको टेढ़े रहने दो, जो सीधे हैं उनको सीधे रहने दो। आप अपना काम रखो, आप किसके लिए आए हो उस पर ध्यान दो, आप परमेश्वर पे ध्यान दो, और ये जानो कि मैं अब्राहम का संतान हूं। आई एम द डिसेंडेंट ऑफ अब्राहम। मैं अब वंश हूं पर अब्राहम का। मसीह में अगर हूं तो अब्राहम अब्राहम को जो जो परमेश्वर ने कहा वो सब मेरे लिए कहा जैसा है, क्योंकि मैं विश्वास में उसका बच्चा हूं, परमेश्वर का बच्चा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह में मैं उसका, यीशु मसीह में ये सब कुछ मिले मिला है, और वारिस हूं। आप वारिस समझते हो? कितने लोग वारिस समझते हो? वारिस, है ना, वारिस समझते हो? कुछ कुछ इस मकान का कौन वारिस है? मैं वारिस हूं। अरे मकान का नहीं, राज्य के वारिस है। कितने लोग समझ रहे हो? परमेश्वर ने हमें राज्य देना चाहता है ना। ओ माय गॉड, कई बार हम विश्वास में इतने कमजोर है। मैं तो समझता हूँ कि कमजोरी, इतना हमारे अंदर कमजोरी बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है, कहता है हे छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर को बाया है कि तुझे राज्य दे, है ना। परमेश्वर के राज्य के वारिस है हम, उस खुशी और आनंद के राज्य के वारिस है, उस हियाव के वारिस है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ दोस्तों, है कि नहीं है? तो कितने लोग समझ रहे हो? है छोटी सी स्टोरी है। एक औरत कुबड़ थी और उसके प्रभु यीशु ने ठीक किया, मगर अगर सही ढंग से अगर आप उसे समझोगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर दुर्बल आत्मा को आपके अंदर से हटाकर आपको एकदम सीधा खड़ा करेगा, और जब आप सीधे हो जाओगे तो प्रभु की महिमा करने लगोगे और जय जयकार करने लगोगे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको छुए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके अंदर की दुर्बलता को दूर करे। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप पर हाथ रख के आपको एकदम सीधा करे, और जैसे आप सीधे हो जाओगे तो सब कुछ सीधा होने लग जाएगा। हम ही टेढ़े हैं मेरे दोस्तों अपने जीवन में, अगर हम सीधे हो जाएंगे तो जीवन सब कुछ सीधा होने लगेगा। मगर हम सोचते हैं कि बाकी सब कुछ सीधे हो जाए, मैं जैसा हूं वैसे। नहीं नहीं, आपको पहले सीधा होना है, सीधे मार्ग पे चलना शुरू करना है, सीधे सोचना है ना, है ना। जैसे वो राजा झुका हुआ था पर उसने सीधे खड़े होकर अपना मूर्ति लगाया। ऐसे जब आप अपने आप को उस वे में अगर आप देखते हो तो आपके लाइफ में पावर आने लगेगा और आप आगे बढ़ने लगोगे। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको आशीष देता हूं, और मैं यही कहूंगा आप सभी लोगों से कि चाहे हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा रहो, परमेश्वर के सम्मुख में आके बैठो। एक ना एक दिन आपको छुटकारा मिलने वाला है, एक ना एक दिन आजादी मिलेगा, एक ना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि प्रभु यीशु का वचन आपको उठाकर खड़ा कर देगा। एक ना एक दिन आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा। और कितने अद्भुत बातें हमने आज प्रभु के वचन में से सीखा, और आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा, और भी लोगों को हमें सिखाना है, और भी लोगों तक इस वचन को हमें लेके जाना है। प्रभु यीशु का वचन आज आपको मिला है, इसे लीजिए, इसका आनंदित होकर आप आगे बढ़िए। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष करे और आपको उन्नति दे, और आप इन चीजों को हमेशा याद रखो और इधर उधर मत भटको। यहां वहां जाने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु का वचन अगर आपके पास आ गया तो आपको वहीं पर आजादी है। यीशु के नाम से मैं ये सब कुछ आपको, ये वचन आपको प्रेष करता हूं और आपको दिया है। आप इससे आशा करता हूं आपको समझ में आया, आपने आपने इसको समझा और जाना, और आप इसे लेकर आगे बढ़ोगे। सभी को जय मसीह की।